घने जंगलों के बीच पहाड़ी पर बसा एक ऐसा मंदिर जिसे देखकर वक्त भी ठहर जाता है। न यह मंदिर भारत में है ना ही नेपाल में, लेकिन इसकी हर दीवार, हर मूर्ति, हर शिल्प बौद्ध धर्म की गूंज से भरपूर है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, यह है बोरोबुदुर मंदिर, एक खोया हुआ चमत्कार जो सदियों तक मिट्टी में दबा रहा और फिर इतिहास को चौंकाने के लिए बाहर आ गया। जावा द्वीप इंडोनेशिया का दिल, जहां हरे भरे जंगलों के बीच विशाल पत्थर की संरचना छिपी थी। 1814 में जब एक अंग्रेज अधिकारी थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स ने इसकी खोज की कि आखिर इतना भव्य मंदिर यहाँ पर किसने बनवाया। इस मंदिर का निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच शैलेंद्र वंश ने करवाया था। ये वही समय था जब बौद्ध धर्म पूरे दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया में फैल रहा था। लेकिन इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात थी इसका धीरे धीरे मिट्टी में गुम हो जाना। कहा जाता है कि ज्वालामुखी विस्फोट, घने जंगलों और सदियों की अपेक्षा कारण यह मंदिर पूरी तरीके से मिट्टी में दब गया था। बोरोबुदुर मंदिर एक पहाड़ी के आकार का बना हुआ है, लेकिन यह कोई आम ढांचा नहीं है। यह एक है त्रिस्तरीय यात्रा। पहला स्तर काम धातु, यह वह जगत है जहाँ इंसान वासना, लालच और मोह से घिरा होता है। दूसरा स्तर रूप धातु, यह रूप और भावनाओं का संसार है जहाँ इंसान अपने अंदर झुकना शुरू करता है। तीसरा स्तर अरूप धातु, यह वह अवस्था है जहाँ आत्मा स्वतंत्र हो जाती है और मोक्ष की ओर बढ़ती है। इन तीनों स्तर पर कुल 2672 शिल्प कृतियाँ उकेरी गई हैं जो बुद्ध के जीवन, उपदेश और कथाओं को दर्शाती हैं। ऊपर की ओर जाते हुए कुल 504 मूर्तियां बुद्ध की हैं और सबसे ऊपर एक विशाल केंद्रीय स्तूप का भी निर्माण किया गया है। बोरोबुदुर केवल एक मंदिर ही नहीं, यह उस समय की वैज्ञानिक समझ और संस्कृति का गहराई का प्रमाण भी है। हर मूर्ति एक खास दिशा में रखी गई है। जो पूरे मंदिर का निर्माण ऐसे किया गया कि सूरज की पहली किरण मंदिर के शिखर पर पड़ती है। इसका डिजाइन मंडल के रूप का है जो बौद्ध के ध्यान का प्रतीक है। मंदिर के चारों ओर घूमते हुए जब कोई श्रद्धालु ऊपर की ओर चढ़ता है तो यह एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाती है। 10वीं शताब्दी के बाद इंडोनेशिया में इस्लाम का आगमन हुआ और बौद्ध धर्म धीरे धीरे पीछे हट गया। बोरोबुदुर मंदिर को समय के साथ भुला दिया गया। जंगलों ने इसे निगल लिया, ज्वालामुखी ने इसे ढक दिया और यह मंदिर एक रहस्य बन गया। सैकड़ों सालों तक लोग इसके अस्तित्व से अनजान रहे। 1814 में जब ब्रिटिश राज प्रतिनिधि रैफल्स ने स्थानीय निवासियों से इस मंदिर की बात सुनी तो उन्होंने खुद जंगल को कटवाया और इस मंदिर को बाहर निकाला, लेकिन उस समय यह पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था। इसके बाद कई बार पुनर्निर्माण किया गया, खासकर 20वीं शताब्दी में यूनेस्को और इंडोनेशियाई सरकार के सहयोग से। आज भी बोरोबुदुर विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल किया गया है। आज यह मंदिर न सिर्फ इंडोनेशिया का गर्व है बल्कि पूरी दुनिया में बौद्ध के लिए एक तीर्थ स्थल बन चुका है। हर साल वेसक दिवस, बुद्ध पूर्णिमा पर यहाँ पर हजारों श्रद्धालु दीपक जलाकर ध्यान केंद्रित करते हैं। सूरज की रोशनी में जब यह मंदिर चमकता है तो ऐसा लगता है कि मानो समय की परत हट गई हो और हम फिर से बुद्ध के युग में लौट आए हैं। समय ने इसे अपने चपेट में लेकर मिटाने की कोशिश की, इंसानों ने इसे भुला दिया, पर जो शाश्वत है वो मिटता नहीं है। बोरोबुदुर मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा ही नहीं, ये ज्ञान, शांति, आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। भारत से हजारों किलोमीटर दूर, लेकिन फिर भी इसके हर पत्थर में भारत की आध्यात्मिक छाया झलकती है, क्योंकि बौद्ध धर्म का जन्म स्थान भारत है और बोरोबुदुर उसकी सबसे सुंदर प्रतिध्वनि है। क्या आप पहले इस इतने विशाल मंदिर के बारे में जानते थे? अपने विचारों को कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि इसी से हमें किसी भी प्रकार के टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए आंतरिक प्रेरणा मिलती है। मैं हूं आपका सारथी चंदन प्रजापति और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इनसाइड भारत। यहां तक जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।